एक बात, मैं देखिए सेविंग का एक प्रश्न है, जब आज जो कह रहे हैं सेविंग वाले मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग डिस्कशन में लाते हैं, उसको गंभीरता से सुनना चाहिए और गंभीरता पे देना चाहिए, इससे कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, दुनिया के तमाम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि हम कहां हैं, कहां पे मौजूद हैं, और बाकी दुनिया के लोग, तमाम सारे मुल्क जो हैं इस समय कहां पर हैं, सेविंग के तरीके बदल गए, लेकिन ऑफकोर्स ट्रेडिशनल मेथड्स में भी जो है सेविंग्स के, ऑफकोर्स उस पर ही बात कर लेंगे, हम उसी पे बात करेंगे। जी मैं बात कर लूंगा, लेकिन हाँ जी प्रतीक जी, जो बार बार ये कर्ज की बात करते हैं ना, असुस्थमा मारा गया उसके बाद संघ बजा देना। अरे भैया, अगर आप जो कर्ज की बात करते हो तो पूरे बैलेंस शीट की बात करो ना। आपको देखना यह है कि कर्ज लेकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या जो कर्ज लेकर रेबड़ी बांटी जा रही है। जो अगर आज जो है बहुत ही रिमोट एरिया में अगर आपके हाईवेज बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, बिना पैसे के बन जाएंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात, अभी आप ये बात कर रहे थे कि पर कैपिटा इनकम की, आप एक दशक पहले की बात करेंगे, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई है। और एक टर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, उसमें हम जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे हैं। तो ये संकेत आपको क्या दिखाता है? आप हमेशा वही बात करेंगे, सिलेक्टिव बात करेंगे, आधी अधूरी बात करेंगे। और देश की अर्थव्यवस्था कोई अकेले एक राज्य से मिलकर तो बनती नहीं है, समूचे जितने राज्य हैं, 31 मुख्यमंत्री हैं, वो सालों का योगदान है। तो श्रीमान जी, आधे से ज्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। तो जरा बताइए महोदय कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, ये चुनाव के बाद कर्नाटक पहला ऐसा राज्य होता है जो डीजल के दाम बढ़ा देता है। जो क्यों भाई, डीजल का दाम बढ़, मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं। बातचीत का सिलसिला जी, राव साहब ठीक है, अब आपसे पूछ चुके, अब आप तो आनंद लो। कुछ आंकड़ा है क्या आपके पास? नहीं, हाँ तो बोलिए फिर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना, सब कुछ पैसा इसी में जा रहा है, डेवलपमेंट नहीं जा रहा है। जो कर्ज हो रहा है ना, जब ये आदमी 50 लाख का मकान लेता है ना, वो 30 लाख कर्ज लेता है। हिंदुस्तान का डेवलपमेंट आप देखिए, जो रेलवे स्टेशन में आप जाने से पहले डर लगता था, अभी जाकर रेलवे स्टेशन में जाकर नीचे जमीन पे बैठ रहे हैं। एयरपोर्ट भी देखो, डेवलपमेंट देखो। और दूसरा चीज आप बोल रहे हो ना, सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़ा देख रहा हूँ, सुनो। ऐसा सिचुएशन हिंदुस्तान में आप लोगों ने कर दिया था, जब भी सुबह न्यूज पेपर देखते थे ना, डरते थे, क्योंकि सबसे पहले घोटाला 4 पे तो जाता था। ये इतना खा लिया, सुना मैं बता रहा हूँ, सुना, ये इतना खा लिया, वो इतना खा लिया, सब न्यूज पेपर लोगों ने जो एजुकेटेड लोग है ना, वो न्यूज पेपर देखना छोड़ दिया था, सबसे चीज। और आज का तारीख में कितना घोटाला हो रहा है आपको ही पता है। और सुना मैं बता रहा हूँ, जहां तक आप बोल रहे हो ना कर्ज की बात, जब जब डेवलपमेंट होती है ना, सेविंग कौन बोल रहा है? सेविंग नहीं। अब यहाँ, अरे अरब तो लगाना काम है। अब यहाँ पे देख लो कितना आदमी के पास से सारी आईफोन मिलेगा। आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, पैसा जो मेहनत कर रहा है उसके पास से तमाम पैसा। राउत साहब, मुझे मतलब लग रहा था कि आप हिंदी भाषी नहीं है, वो हिंदी भाषी है, वो शाहजहांपुर से आते हैं, आप उड़िया बोलने लगो फटाफट। नहीं, उड़िया की बात नहीं है, बात मैं ये बोल रहा हूँ, जो एक्चुअली मेहनत करता है, उसके पास पैसा का कोई कमी नहीं है। मैं एक्चुअली ऑपरेटिव पोर्शन ढूंढ रहा था कि ऑपरेटिव पोर्शन है कहाँ। ऑपरेटिव पोर्शन राउत साहब जब बोल रहे थे, मैंने पूरी बात सुनी, बाकी वो तो जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक बात कही, अब वो महत्वपूर्ण बात है कि पहले जाने में रेलवे स्टेशन पे डर लगता था, आज रेलवे स्टेशन जाइए तो देख के खुश। तो उन्होंने कहा कि बेच दिया। बोले कि आपने तो बेच दिया, सब बेच दिया। जब्बार साहब ने कहा, जब्बार साहब आपके पास भी पूरा निजाम था, आप भी कर सकते थे, डेवलपमेंट लेके आते, लोगों को दिखाते, पार्टिसिपेशन करते, पार्टिसिपेशन में आते। आपको किसने रोका था? हर नाम जी ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। जी देखिए, जो अर्थव्यवस्था का ज्ञान भारतीय जनता पार्टी बांट रही है ना, इनको ये पता होना चाहिए कि इस देश में ये नोटबंदी जो लेकर आए थे और कह रहे थे कि देश में ऐसे ही काला धन आके करोड़ों रुपया बैंकों में जमा हो जाएगा, और वो बैंकों का पैसा कहां गया? वो बैंकों का पैसा इनके उद्योगपति दोस्त लेकर चंपत हो गए हैं। और लोगों के घर में जो आज हमारी माताएं बहनें जब कनस्तरों में, घरों में से कहीं अपनी सेविंग निकाल लेती थी, इन त्योहारों के समय में बच्चों को शॉपिंग करा देती थी, आज उनके पास पैसे नहीं है। आज सब कुछ इन्होंने जब से डिजिटल कर दिया है, आज पैसा पूरा सरकार ने ग्रैब करके जीएसटी के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से इतना कर दिया है कि अगर कुछ चंद लोगों को नौकरी मिल भी रही है शहरों में, तो आज उनके खर्चे इतने हैं कि वो बेचारे, भाई साहब, वो खर्चे इतने हैं कि आप समझ लीजिए उनके पास अपनी कमाई के बाद वो कर्जे में ही है। हरनाम जी, आपकी बात मैंने सुनी, आपने बात कही, उसके बाद न जाने मैं चुनाव से इसको जोड़ता भी नहीं, क्योंकि मैं आपने कहा कि नोटबंदी, उसके बाद चुनाव आए, बहुत
एक ऐसा तर्क है जो बार बार सुनता हूं मैं नहीं जोड़ता। एक बहुत छोटा सा मुल्क है साउथ ईस्ट एशिया का, उसका जब पहला राष्ट्रपति बना तो उसने कहा कि मैं कुछ कदम ऐसे उठाने जा रहा हूं। हरनाम जी, वो मुल्क इतना बड़ा होगा, मान लीजिए नोएडा और दिल्ली को मिला लीजिए, इतना ही बड़ा है। तो तुलना तो नहीं की जा सकती। मैं तुलना उसके शेप और साइज पे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसने कहा कि मैं कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा हूं जो बड़े ब्रूटल भी लग सकते हैं, बड़े कड़े भी लग सकते हैं, बड़े परेशानी वाले लग सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में उसकी कुछ फायदे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई स्कीम बहुत 100%, लेकिन मेरी एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी डिजिटल मनी ट्रांसफर योजना है ना, दुनिया भर में इसी की चर्चा है आज, दुनिया भर में चर्चा है। और यकीन, आप सिंगापुर नाम ले लिया ना आपने, दुनिया भर में चर्चा है। किसी ने कहा कि ठेले में जो केला बेचता है, राघवेंद्र जी, जो केला बेचता है वो कैसे चलाएगा? मैंने पूछा क्या? बोला यूपीआई कैसे चलाएगा? इंटरनेट कहां से आएंगे? इंटरनेट कहां से आएंगे, कैसे चलाएगा? आज चला भी रहा है, आपको बता भी रहा है, और पूरी दुनिया जानना चाहती है कि जो आपने कमाल किया है, राघवेंद्र जी, आप ही ने कमाल किया, वो कमाल कैसे हुआ? अमेरिका जैसे देश में ना हो पाया, वो यहां कैसे हो गया? मैं रुके, मैं आ रहा, मैं आपको नहीं दिखेगा, मुझे मालूम है जवाद जी, जब तक आप चुनाव लड़के तसल्ली नहीं कर लेंगे तब तक तसल्ली जवाब नहीं आएगी, क्योंकि आपको इसी बोलने के हिसाब से आपको टिकट मिलेगा। और मैं जो बात कर रहा हूं वो कुछ और कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि कैसे बात को आगे बढ़ाया जाए। वक्त थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूं।